सही भाइयों को पुनः नमस्कार। चलते हैं आज की संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता हल करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 76 नंबर। इसके पहले के जो भी दो थे हिंदी और जीके जीएस, उनके वीडियो आपको मिल चुकी होंगी। ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट 5 चल रहा है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किए जाने पर कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 21,952 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज दर ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना ब्याज दर बराबर R%। ठीक है भैया, कितना मान लेते हैं? R%। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, चक्रवृद्धि मिश्र धन बताया ना, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है? फार्मूला मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय। ठीक है, ये होता है। चलिए मान रख लेते हैं। मान क्या भैया हमारा? तो मान है 15,625। क्या हमारी मूल राशि है? कितनी भैया? मूल राशि है। ठीक है, तो चलिए चक्रवृद्धि मिश्र धन ये हो गया हमारा। रखते हैं 1 प्लस R/100, ठीक है, की पावर क्यूब। ये हुआ बराबर कितनी धनराशि थी? तो 21,952 हो जाती है। 21,952 हो जाती है। ठीक है, और टोटल कितनी है? तो 15,625 थी। 15,625 थी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। अगर इधर क्यूब लगा है, इधर का क्यूब हटाएंगे तो इसके लिए इसका क्यूब करना होगा। तो हमें क्या करना है? इसका क्यूब करना है। तो इसका क्यूब करते हैं। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस R/100 की होल क्यूब बराबर 21,952। किसका क्यूब होता है भैया? तो ये होता है 28 का क्यूब। कितने का होता है? 28 का। और 15,625 किसका होता है? 25 का क्यूब होता है, आपको पता है। ठीक है, तो होल क्यूब कर देंगे। अगर हम होल क्यूब करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? होल क्यूब। तो यहां से अगर हम हल करते हैं तो दोनों के क्यूब क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। दोनों पक्षों के क्यूब हटा देंगे। ठीक है, और 1 को क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे उधर। क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो यानी कि R/100 बराबर 28/25 माइनस 1, उधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस में। तो घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो बचेगा R/100 बराबर 3/25। क्या आ जाएगा? 3/25। ठीक है, तो 3/25। अब देखिए, जो R बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? 25 चौको 100 और 4 और 3 का गुणा हो गया, 4 3 12। तो R बराबर कितना हो गया भैया? 12%। कितना हो जाएगा? 12%। ये था मेथड। ठीक है, तो 12% का ऑप्शन जो होगा वही सही हो जाएगा। अब आपको ट्रिक भी बता देते हैं। तो ट्रिक से कैसे ज्ञात करेंगे? तो अगर हमें पता है कि इतना था इतने में, ठीक है, तो सभी का हम क्या करें? घन करें। सीधी सी बात है कि 15,625 था और 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 21,952 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करें? इनका अनुपात निकाल लें। क्या निकाल लें? अनुपात। तो 15,625 अनुपाते 21,952 का क्या है? 3 साल। तो घन करने पर, घन करेंगे तो क्या आएगा भैया? 25/28। कितना आएगा? 25/28। बस यहां से हमें क्या करना है? जो दर वाला फार्मूला है R बराबर क्या हो जाएगा? तो बड़ी वाली संख्या माइनस छोटी वाली
बटे छोटी संख्या कर देंगे गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, अब काट कूट लेंगे तो आएगा, घटेगा तो 3। ठीक है, अब 25 चौको 100 तो 4 गुणे 3 यानी 3 चौक 12। ये भी आ गया r बराबर 12%। तो चाहे आप ट्रिक से करिए चाहे आप सॉल्व करके करिए, दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका भैया। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 77 नंबर देखते हैं भैया। 77 नंबर में क्या है कि 2 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 18 है। तो x का मूल्य है। ठीक है, वो x का क्या मूल्य है? तो अंतर पता है, तो यानी कि d बराबर है p r अपान 100 की पावर समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अंतर है दोनों का 18, p नहीं पता तो मान लेते हैं x, r बराबर है 12% बटे का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 बराबर x गुणे 12 का वर्ग होता है 12 पर हम 144, 100 का करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? तो 2 जीरो और लग जाएंगे यानी कि हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा भैया? 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 और 144 का भाग देंगे तो काटने कूटने पर आपका आएगा, काटने कूटने पर आएगा, ये x लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा x है, तो x गुणे 9 बटे 625 आएगा। काटने कूटने पे क्या आएगा? 9 बटे 625। हल करेंगे तो 9 का 9 x हो जाएगा, 18 का उसमें गुणा हो जाएगा, तो x बराबर लगभग आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा, क्या होगा? तो आएगा आपका x का इसके साथ यानी कि 9x, इसका उधर ट्रांसफर हो जाएगा यानी कि 18 और 625 का गुणा कर लेंगे, फिर 9 का भाग दे देंगे। ठीक है, यानी 625 गुणे 18 बटे 9। ठीक है, ये कर लेंगे तो x बराबर 9 दून 18 कर देंगे तो आएगा 1250। क्या आएगा? 1250। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 78 नंबर देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उन भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है भैया? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के बारे में बोला है कि बीच का कोण क्या है? 90 है। तो ये है, ये वाली भुजा कितनी बोली है कि बराबर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 15 और ये भी 15। ठीक है, और 1 मिनट, हाँ ये भी 15 हो गई, और ये वाला कोण क्या है? 90 अंश है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यहाँ पर हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार 15 है और ऊंचाई कितनी है? 15 है। ठीक है, तो 15 15 30, सॉरी 15 15 गुणा हो जाएगा, आएगा 225 बटे 2। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 79 नंबर। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है कि त्रिज्या कितनी है? r बराबर है 14 सेंटीमीटर। कितनी है? r बराबर 14 सेंटीमीटर। चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर, तो बराबर 22/7 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है, हल करेंगे तो क्या आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमसे ये पूछा है इसके अलावा वृत्त की परिधि क्या बोला है, तो परिधि देख लेते हैं। ठीक है, परिधि बराबर
वृत्त की परिधि बराबर, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर यानी 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14, ठीक है। हल करेंगे तो आएगा 88 सेंटीमीटर। देख लेते हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और 88 सेंटीमीटर किसमें है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ग्राफ आप देख लीजिएगा, इसमें क्या है एक्सपोर्ट दिया गया है, ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये क्या है, तो ये है एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट, ठीक है, ये क्या है एक्सपोर्ट है, ये क्या है आपके वर्ष है, क्या है वर्ष दिए गए हैं, किस वर्ष में कितना एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है। और जो एक्सपोर्ट है वो किसमें दिया गया है, मिलियन में, किसमें दिया गया है, मिलियन में दिया गया है भैया, किसमें दिया गया है, मिलियन में, ठीक है। चलिए अब इसमें टाइप कितने हैं, 2 टाइप है, टाइप ए और टाइप बी, ठीक है, जो गड्ढा कलर है वो टाइप ए है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न क्या दिए गए हैं, 2012 से 16 के दौरान, 2012 से 16 के दौरान ऐसे कितने वर्ष थे जिनमें बी कारों का कुल निर्यात ए कारों की औसत दर निर्यात से अधिक था। चलिए तो ए प्रकार की कारों का औसत निर्यात, ठीक है, औसत निर्यात कितना है, कब से बोला है, 2012 से 16 तक। 2012 में कितना था, तो 275, कितना है भैया 275, फिर उसके बाद कितना है, तो 250, फिर उसके बाद है 225, फिर इसके बाद 260, फिर उसके बाद 340, ठीक है 340, चलिए 340, और टोटल कितने हो गए, औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या कर देते हैं। हल करेंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग जोड़ घटा के भागते लीजिएगा, आएगा 270, कितना आएगा भैया 270। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 2012, 13, 14 और 15, तो कुल निर्यात ए कारों की औसत निर्यात क्या था, अधिक था, यानी कि कितने वर्ष, 4 वर्ष, कितने वर्ष भैया 4, ठीक है, निर्यात से अधिक था 4, ठीक है। चलिए 81 नंबर देखते हैं। 2016 में एक प्रकार की कारों का निर्यात 2014 और 2015 में बी कारों का निर्यात कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो 2016 में देखिए 2016 में आप देखेंगे तो 2016 में कितना है, तो ए कारों का कितना है 340, कितना भैया 340, ठीक है। तो चलिए तो 2016 में ए कारों का निर्यात, ठीक है, ए कारों का निर्यात कितना है 340, ठीक है। वर्ष 2014 की अगर बात करें, 2014 तथा 2015, तो इसमें बी कारों का कुल निर्यात तो 14-15 में देखें तो बी कार कितना है 280 और है 320, ठीक है, तो 280 प्लस 320 जोड़ देंगे कितना आएगा 600, कितना आएगा भैया 600, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि प्रतिशत कमी कितनी हुई है, तो प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर 600 माइनस 340 बटे का 600 गुणे का 100। हल करिएगा तो 0 0 0 0 चले जाएंगे, ठीक है, इसको घटा करके भाग दे देंगे तो आएगा इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, वही आएगा 360, 40 इधर है तो 60 बचा, 3 है तो 260, 260 बटे 6, क्या है भैया 260 बटे 6। अब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका, दो इस पे देखेंगे ऑप्शन
तो इस पर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि 260/6 हो, तो भाग दे देते हैं। तो कितना आएगा, तो आएगा 43 छक्का 43 छक्का, ठीक है, यानी कि 43 सही 1/3। कितना आएगा भैया, 43 सही 1/3%। ये आपका ऑप्शन होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 82 नंबर है भैया, यदि 7 अंकों की एक संख्या x4 6 8 y 0 5 11 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, अब अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या होता है, सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग, अब बटे 11 कर देंगे। ठीक है, तो सम संख्या इसमें देखें तो क्या है, x है, तो x क्या विषम है, तो x प्लस फिर दूसरी विषम है 6, फिर उसके बाद दूसरी विषम है y प्लस फिर उसके बाद अगली विषम है 5 माइनस इसमें सम में क्या है 4 प्लस 8 इसके बाद 0 बटे 11। ठीक है, कर लेंगे। तो इसमें घटाएंगे तो 1 आएगा, जोड़ेंगे 1 आएगा, 8 4 12 6 5 11, घटा देंगे तो आएगा x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, तो आ जाएगा -1। अब यहाँ पे बटे क्या है 11 है भैया, क्या है 11 है। तो एक्स वाई का मान क्या होगा, तो एक्स वाई का मान होगा x प्लस वाई बराबर क्या होगा, या तो 1 होगा, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो होगा 12। क्या होगा, या तो होगा 12। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 83 नंबर, गुणनफल 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5, तो इसको 30 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, तो 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 और 6 6 5 30 की पावर 5। ठीक है, गुणे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 कर दे, 2 दूनी 4 और 3 4 3 12। ठीक है, 2 की पावर 3 करें, 2 दूनी 4 4 4 3 12, 2 की पावर 3 गुणे 3, तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 की पावर 5। क्लियर है। अब 2 की पावर ये कितना है 5 है, ये कितना 5 थे 15, तो 15 और 5 कितना हुआ, गुणे में घाते जुड़ जाती, यानी कि 2 की पावर 20 गुणे 3 की पावर ये 5 है, ये 5 है, तो 5 5 10। ठीक है, गुणे 5 की पावर यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 की पावर 5। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो 20 10 5, योग कर दीजिए, टोटल कितना हुआ 35 भैया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। चलिए चलते हैं 84 पे, यदि 1/4.263 बराबर 0.2346 है तो 1/0.0000426 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर 1/4.263 बराबर है 0 दशमलव, तो 0 को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 23/46 कितने 0 भैया 4 0। क्लियर है। ठीक है, हमने दशमलव हटा करके नीचे क्या किए 0 बढ़ा लिए। कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए, अब यहाँ के अगर हम दशमलव हटाएंगे तो और क्या होंगे 3 0 और बढ़ जाएंगे,
ठीक है। तो 3 जीरो और बढ़ा देंगे, यहाँ पे 3 जीरो और बढ़ा देंगे, दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अगर इसमें जीरो बढ़ा देंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा। तो अगर इसका दशमलव हट गया तो हम क्या लिख सकते हैं, अब इधर अगर हम इसको छोड़ दें तो ये जितने दशमलव हैं सब कहाँ आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे। अगर इसको हटा दिया तो यानी कि बन सकता है 1/0.000426 हो जाएगा। लेकिन इस तरफ की ये जीरो हट करके ये बचे केवल 2346। क्या बचेगा, 2346। तो इसकी वैल्यू क्या आई भैया, 2346। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एकदम सिंपल सा था, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी आपके लिए। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 85 नंबर। यदि x बराबर √-3 प्लस √3 प्लस 8 √7 प्लस 4 √3, यहाँ x बड़ा है 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए x बराबर जो मान दिया है तो x बराबर मान के आधार पर हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, बार बार मान नहीं लिखेंगे, मान लिखा ही है आपका, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये लीजिए ऊपर हो गया आपका मान जो क्वेश्चन है। चलिए नीचे सॉल्व करते हैं। तो √-3 √-3 प्लस √3 प्लस 8 3 प्लस 8 √7 प्लस 4 √3 था। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करें तो 7 4 कितना होता है, 11। कितना होता है भैया, 11। तो अगर 2 दूनी 4, 4 × 3 12, ठीक है, 7 4 11। तो इसको हम बना सकते हैं 8 के बाद 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर आगे करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, √-3 ठीक है, √3 प्लस √3 प्लस 16। ठीक है, 8 दून 16, ये 8 दून 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 √3, ये कर सकते हैं इसको। ठीक है, चेंज करके फिर आगे इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -√3 प्लस √19 प्लस 8 √3, 16 3 19। ठीक है, जोड़ दिया। अब इसके बाद अगर इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, तो हटाना पड़ेगा, हटा करके आपको बताते हैं। तो हो गया -√3 तो रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे 19 और 8 को अगर हटाएं, ठीक है, 19 और 8 को, तो 4 चौक 16, 16 √3 यानी कि 3 प्लस 4 √3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा √4 बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा भैया, 2। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12 18 24 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। ठीक है, प्रत्येक दशा में शेष बचता है। तो सीधी सी बात, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम क्या निकालते हैं, LCM। क्या निकालते हैं, LCM। तो 12 18 24 28, इनका LCM अगर देखें भैया तो इनका LCM क्या आएगा, तो इनका LCM बनेगा 504। क्या आएगा भैया,
504 मैंने निकाला है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो निकाल लेना। अब 5 शेष आता है, यानी 5 जोड़ दो, 509 कितना हो जाएगा, 509। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर भाई देखते हैं, 87 नंबर क्या कहता है, 1/5 भागे 1/5 गुणे 1/5। ठीक है, क्या है, 1/5 भागे 1/5 गुणे 1/5। ठीक है, फिर इसके बाद 1/5 भागे 1/5 ऑफ 1/5 माइनस 4 सही 1/5 भागे 105 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन के बाद हम करते हैं। तो क्वेश्चन के बाद ये अगर ये गुणे भाग में है तो हम अगर संख्या पलट दे 1/5 भागे 1/5 लिखा हुआ है तो हमें चेंज करना, तो 1/5 गुणे 5/1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, 1/1 यानी कि 1 बचा। ठीक है, गुणे ये वाला 1/5 बचा, सॉरी 1 गुणे 1/1 मिनट उठेगा, तो 1 गुणे 1/5। ठीक है, ये हो जाएगा बटे, फिर इसके नीचे क्या है, तो आपको 1 मिनट दिखाते हैं, दिया है 1/5 भागे 1/5, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो ऑफ 1/5 है, तो पहले अगर नियम के अनुसार देखें तो पहले ऑफ को करेंगे, क्या करेंगे, ऑफ का, तो ऑफ का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5×5 = 25। तो 1 मिनट रुकिएगा, देखिएगा, जैसे लिखा है 1/5 भागे 1/5 ऑफ 1/5। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, गुणा कर देंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा। ट्रांसफर करेंगे यानी कि 1/5 गुणे 25 बटे ये बनेगा 5 × 5 5×5 = 25 कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा भैया, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो देखते हैं, 1 गुणे 1/5 बटे 1/5 गुणे 25/1 ये होगा। ठीक है, माइनस 4×5 = 20, 20 × 1 = 21, 21/5 ये हुआ, गुणे 105 का गुणा भाग है तो उल्टा कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, गुणा, तो 1/105 क्लियर है। अब इन सबको हल करेंगे तो यहाँ पे भी 1/5 आ जाएगा, 5/1 यहाँ पे 1/5, तो यानी कि बन जाएंगे, इसको करेंगे तो इसमें 21 × 21 21×5 = 105, यानी कि सब हो जाएंगे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा था, 1 मिनट, 1/5 गुणे 1/5 माइनस 1/5 गुणे 1/5। ठीक है, ये लगा। अब क्या करेंगे, 1/25 बन गया पूरा करने में, माइनस 1/25 5×5 = 25 घटा देंगे, क्या आएगा, 0 आएगा भैया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 88 नंबर देखते हैं कि 88 नंबर कहता है कि तीन संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या के योग का 2/11वां भाग है, पहली संख्या है। चलिए तीन संख्या क्या है, तो x y z। ठीक है, x y z क्या है, तीन संख्या, तो इनका योग औसत। ठीक है, तो औसत क्या होगा, योग होगा, तो x + y + z बराबर कितना है, तो औसत है 26। ठीक है, कितनी संख्या है, तीन, तीन का गुणा कर देंगे तो 26 तिरको कितना होता है, 78 होता है, कितना होता है, 78 होता है। तो अब हमसे एक के बारे में पूछा है कि पहली संख्या यानी कि x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, b + c गुणे 2/11 कितना हो जाएगा, 2/11, क्यों बोला 2/11वां भाग है तो 2/11 हो जाएगा। ठीक है, अब x का, तो इसको ट्रांसफर करेंगे फिर इधर,
तो x बटे गुणे में है, इधर आएगा भाग में, यानी कि सॉरी यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा, x बराबर y प्लस जेड गुणे 2/11। तो x बटे y प्लस जेड बराबर 2/11। कितना आएगा? 2/11। ठीक है, तो पहली संख्या, तो इसमें जो मान दिया है मान को रखेंगे। ठीक है, मान को रखेंगे तो मान क्या है इनका? 78 है। तो क्या है? 78 है। तो 78 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 11। कितना है? 11। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे है 11, 11 2 13 हो जाएगा, 3 संख्या हो गई ना, 11 2 13। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे तो 2 8 16, 2 7 14, 14 1 15, 1 56/13। तो 13 1 कम 13, 2 बचा 13 दून 26, यानी कि आएगा 12। कितना आएगा भैया? 12। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 89 नंबर क्या है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75, निम्न से किसी संख्या को जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा। ठीक है, औसत क्या हो जाएगा? 76। तो अगर क्रम संख्या 5 है तो यानी कि 75 गुणे 5 बराबर 300, 75 55। ठीक है, 5 7 35 35 37। ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो नई संख्या जोड़ने पर संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 76। 76 गुणे 6 तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, सॉरी 6 छंग 36, 7 छंग 42, 42 42 3 45। ठीक है, क्लियर है? कितना होगा? 456। तो 456 से इसको घटा देंगे, घटाने पे कितना आएगा? 6 6 बस 5 के 1, 5 15 15 7 8 7 15, यानी आएगा 81। कितना आएगा भैया? 81। तो 81 क्या हो जाएगी आपकी संख्या? क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंपल सिंपल सी है, फटाफट करते हैं। अगला है 90 नंबर। यदि 1180 की राशि एक बी सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर हो, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए ए का हिस्सा ज्ञात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि प्रश्न हमारा क्या बोला है? ए बी सी में इस प्रकार बांटी यानी कि ए हिस्से का 2 गुना, यानी कि अगर संख्या है ए बी सी तो यानी कि 2a बराबर 5 हिस्से के बराबर 5b प्लस 7c, ये हो जाएगा। तो अगर अनुपात निकाले तो a अनुपात b अनुपात c तो बराबर 1/2 अनुपात 1/5 1/7। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इनका अगर औसत निकालते हैं तो औसत कितना हो जाएगा? तो 7 पाना 35 और 7 दून 14 और 5 दूनी 5 दूनी 10, 7 दून 14, 5 सते 35, ये हो जाएगा। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 35 अनुपात 14 अनुपात 10। ठीक है, अब अनुपाती की योग क्या होगा? तो अनुपाती की योग कर लेते हैं। अनुपाती की योग कितना हो जाएगा? 5 4 9, 4 3 2 5, कितना आया? 59 भैया। कितना आया? तो 59। तो 59 कितने में? 1180। ठीक है, 1180। तो एक का कितना होगा? तो भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 20। ठीक है, एक का 20। तो चूंकि 35 गुणे 20 अगर करते हैं तो कितना होता है? 700। पहले पूछा था ना, पहला 35 था, तो 35 गुणे 20 यानी कि 700। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा भैया? 700 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 91 नंबर आपका क्या कहता है? किसी बैग में सफेद और लाल कंचे 3:5 के अनुपात में हैं। अगर लाल कंचों की संख्या 150 हो तो सफेद कंचों की संख्या कितनी होगी? चलिए, अनुपात कितना है? 3:5। तो 5 यूनिट यानी कि 5 बराबर कितना है? 150। तो एक कितने का बनेगा? 3 × 5 = 15, यानी कि 30 का कितने का बनेगा? 30। और यहाँ पे 30 है तो 30 का मतलब 30 ×
90। सफेद कंचे कितने हैं? 90 हैं भैया, सिंपल सी बात है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 92 में चलते हैं। 92 क्या कहता है फटाफट? ए और बी की आय अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4:7 है। और यदि ए और बी के क्रमशः 16,000 और 26,000 की बचत करते हैं तो उनके व्यय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए, तो माना ए और बी का अनुपात बोला है कि 3:5 है, तो हम बोल सकते हैं कि 3A है, दूसरा क्या है 5A है। क्या है? एक 3A है, दूसरा 5A है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला 4:7 है, यानी कि 4B, दूसरा है 7B। ठीक है, चलिए फिर बोला है कि इसका कितना है क्रमशः 16,000, उसका है 26,000। तो लिख सकते हैं कि 3A माइनस का 4B बराबर का 16,000। दूसरा है 5A माइनस का 7B बराबर का 26,000। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो हल करने के लिए हम क्या करें कि एक को क्या करें समान कर लें। ठीक है, किसी एक को हम क्या करें समान कर लें। ठीक है, तो 1 और 2 से हल करने पर क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, मैंने हल किया है तो आप भी हल कर लीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत है। तो ए बराबर आ रहा है 8,000। ठीक है, क्या आ रहा है भैया? ए बराबर आ रहा है 8,000 और बी बराबर आ रहा है 2,000। कितना आ रहा है? 2,000। ठीक है, समीकरण हल करना आपको आता ही होगा, चाहे विलोपन विधि से कर लीजिएगा, चाहे जो विधि आपको अच्छी लगती हो उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बी की वैल्यू आ गई 2,000, ए की वैल्यू आ गई 8,000। ठीक है, चलिए तो अंतर क्या होगा? तो अंतर होगा 7B माइनस का 4B। 7B माइनस का 4B बराबर हो जाएगा 3B, और B की वैल्यू कितनी है भैया? 2,000 है, तो 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो जाएगा 6,000। कितना आएगा? दोनों के बीच का व्यय का अंतर कितना भैया? 6,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं 93 नंबर। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, बस एक मेहनत है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए आपको। चलिए 92 नंबर क्या है, सॉरी 93 नंबर। दो संख्याएं किसी संख्या को 40% और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। चलिए देखते हैं। तो माना तीसरी संख्या तीसरी संख्या 100 है। क्या है? 100। पहली संख्या क्या बोला है? 40%, यानी कि 100% में 40% हटा दें, कितना आएगा? 60%। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी संख्या, तो ये कितनी है? 80%, यानी कि 100 माइनस 80 बराबर 20%। कितना आएगा? 20%। ठीक है, ये चीज़ एकदम कंफर्म हो गई कि पहली है 60, दूसरी है 20। चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहली से के बराबर हो जाए? तो प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 20 बटे 60 गुणे 100। सॉरी, यहाँ पे छोटी संख्या रहेगी नीचे, 20 गुणे 100। ठीक है, ये हो जाएगा। हल करेंगे, घटाएंगे आएगा 40, 0 से 0 काट दो, 5 10 कर दो, 40 4 5 20, यानी कि 200। कितना हो जाएगा भैया? 200%। कितना होगा? 200%। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 200, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 94 नंबर। एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत की गणना कीजिए। चलिए त्रुटि प्रतिशत की गणना, तो हमें नहीं पता संख्या क्या है, तो माना संख्या क्या है, माना संख्या x। क्या है माना संख्या x। तो संख्या में 4/3 से गुणा करना चाहिए, है ना, यही बोला है ना हमसे कि 4/3 से उसने गुणा कर दिया, जबकि गुणा किससे करना चाहिए, 3/4 से। तो अगर 4/3 से करेगा तो क्या हो जाएगा, 4x/3 हो जाएगी संख्या। आप ही तीन अभ्यर्थी ने क्या किया, 3/4 से गुणा कर दिया, तो 3/4 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 3x/4। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर, पहले अंतर निकाल लेते, तो अंतर बराबर माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 7x/4 12, ठीक है, 4×3=12, 4×4 = 16, 3×3 = 16 में से 9 गए 7, ठीक है, इस प्रकार से। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगी, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर अंतर बटे जो आपको करना था गुणे 100। क्लियर है। अब इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x/12 गुणे 3 ऊपर आ जाएगा बटे 4 है गुणे 100। हल करेंगे भैया, तो हल करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे का। 7 21 बरचौक 48, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। काटे कूटेंगे, काटने कूटने पे आएगा 700/16। अब इससे काटेंगे तो आएगा 43.75, 16×64, ठीक है, 16×64 हुआ 6 बचा, फिर 60 हो जाएगा, तो 16×3 = 48, ठीक है, इस प्रकार से। तो कितना आया, 43.75। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। ट्रिक से आपको बताते हैं तो 43.75 ये ऑप्शन सही होगा, ए नंबर। लेकिन आपको ट्रिक की वजह से बता देते हैं, तो ट्रिक कैसे करना है, किस संख्या में नहीं बताई, तो हम मान लेते हैं संख्या की 4×3=12, 4×3=12 यानी कि संख्या है 12। संख्या क्या मान लेते भैया, 12, क्योंकि दोनों में 4×3=12, 4×3=12 आ रहा है, दोनों को अगर गुणा करें तो इसका, तो 4×3=12, तो यानी संख्या मान लिया 12। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर तो 4×4 = 16 - 3×3 = 9/16 गुणे 100। सिंपल सी चीज, 4×4 = 16, 3×3 = 9/16, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि याद कर रहे हैं, ठीक है, गुणे 100 हो जाएगा। हल करेंगे तो 7/16 गुणे का 100, तो गुणा कर देंगे, हल कर देंगे तो कितना आएगा, 700/16, 700/16 यानी कि 43.75। एकदम सिंपल सा इतना लिखना था, ठीक है, चाहे जैसे करिएगा आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर देखते हैं। मनीष का वेतन रवि के वेतन का आधा है, रवि का वेतन मनीष के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। चलिए तो रवि और मनीष का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 1, आधा है, तो यानी कि एक को 2 हिस्सा मिल रहा है, तो एक को 1 हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत तो त्रुटि वाला वही चीज आ गई प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 1/1 गुणे का 100, 1 से 1 क्या है, क्या 100%, क्या होगा 100%। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से आपको अगर नहीं लगाना तो वो भी दिमाग लगा सकते हैं, उसका वेतन क्या आधा है तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो 100% अधिक है, ठीक है, दुगुना ज्यादा है। अगला 96 नंबर। 120 प्रश्नों की वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने 60 प्रश्नों में 65% का सही उत्तर दिया, तो परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रतिशत अंक सही करने थे। तो चलिए देख लेते हैं। उसने क्या किया, 120 में कितने किया, 120 में 75, 120 में 75%, तो 120 का 75% कितना हो जाएगा, तो 120 गुणे 75/100, तो कितना हो गया 90। कितने प्रश्न हो गए, 90। 60 टोटल हमें अगर 75% तो कितने प्रश्न सॉल्व करने थे, 90। लेकिन उसने क्या किया कि 60 क्वेश्चन, ठीक है, 60%, 60 प्रश्नों में 65 वाला था, तो यानी कि 65/100, 60 में 65 किया, 60 में 65 किया, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ठीक है,
इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा, इसको करेंगे 2 से काटेंगे 3, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, इसको 5 से काट देंगे, ठीक है 13 यानी कि 33 39, कितना हो जाएगा 39। 90 से 39 घटा दीजिए, कितने प्रश्न शेष बचे हैं, तो 51 प्रश्न शेष बचे हैं। कितने बचे हैं, 51। उसको और करने थे, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर देने थे, तो शेष अंक कितने बचे, 51 बचे। टोटल थे 120, 120 में से उसने 60 दे दिए, ठीक है। 60 देने के बाद बचे कितने, 60, ठीक है। कितने बचे, 60। तो अब प्रतिशत निकालेंगे तो सही उसने 51 किए, बटे टोटल कितने करने थे, 60 करने थे, गुणे का 100, 0 से 0 कैंसिल, फिर इसके 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचा 25 यानी कि 5 बटे 3, तो करेंगे 3 से, 3 सते 21, 3 पचे 15 यानी कि 3 अठे 24 यहाँ आएगा, 5 पचा 25 है, ठीक है। 3 अठे 24, ठीक, 3 पचे 15 यानी कि आएगा 85 बनना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट की ओर। तो 97 नंबर देखते हैं। 97 नंबर क्या कहता है, एक दुकानदार 1000 किलोग्राम चावल की खरीद में जिसका एक हिस्सा बनाने में 10% लाभ बेच दिया जाता है, शेष हिस्से को 20% की हानि पर बेचा। कुल मिलाकर दुकानदार को 5% की हानि हुई, 20% हानि पर चावल की बेची गई मात्रा कितनी थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ट्रिक से आपको बताते हैं, क्या किया उसने, 10% यानी कि प्लस का 10% हुआ ना, फिर उसको कितने परसेंट की हानि हुई, शेष हिस्से में 20% की हानि हुई यानी कि माइनस का 20 हुआ। फिर इसके बाद बोल रहा है कुल मिलाकर 5% की हानि हुई, कुल मिलाकर कितने परसेंट की हानि हुई, 5% की हानि हुई, ठीक है। कुल मिलाकर 5% के, और 20% हानि में चावल की बेची गई मात्रा कितनी थी। तो यानी कि हम अगर करें 20% था तो -5 माइनस 20, ठीक है। दूसरी तरफ देखें तो 10 लाभ हुआ तो प्लस का होगा, ठीक है, -5 बराबर ये कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा माइनस प्लस, 10 5 15 हो गया। इसमें से एक घट जाएगा प्लस माइनस, कितना हो जाएगा प्लस का 15, क्या हो जाएगा 15। अब 15 अनुपाते 15 यानी 1 अनुपाते 1 का अनुपात हुआ, क्या हुआ भैया 1 अनुपाते 1 का अनुपात हुआ, खत्म बात। तो अब 20% की हानि पर बेची गई मात्रा, तो 20% टोटल कितना था 1000 था, 1000 था टोटल, गुणे 1/2 कर देंगे तो कितना आएगा 500 किलोग्राम। ये 10 था ये 20 था तो 1/2 बनेगा ना, क्लियर है। चलिए तो कितना हुआ, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आसानी से बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर क्या कहता है, माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर 70% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तब वह लाभ प्रतिशत है। तो माना अंकित मूल बराबर कितना मान लें 100, ठीक है। अंकित मूल बराबर 100, तो विक्रय मूल क्या हो जाएगा भैया, विक्रय मूल तो क्या है, तो 10% की छूट के बाद 70% का लाभ और अंकित मूल के 15% का छूट देता है। तो विक्रय मूल 10% छूट कर देंगे, 100 का 10 क्या होगा 90 होगा, यानी कि 100 गुणे 90/100 बराबर आ जाएगा 90। कितना आएगा 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा 90। फिर वस्तु का क्रय मूल, तो क्रय मूल क्या है 10% लाभ
10% छूट देने पर 70% का लाभ किया जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल बराबर, तो विक्रय मूल 90 गुणे टोटल था 100 क्रय अंकित मूल बटे 70% का लाभ यानी कि 117। 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो आएगा 76.92। कितना आएगा, 76.92। क्लियर है, 76.92। तो क्रय मूल आ गया हमारा, क्रय मूल क्या है 76.92, याद रखें। ठीक है, चलिए पुनः हमने माना कि अंकित मूल्य क्या है 100 है। तो अगर अंकित मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15% की छूट पर, 15% छूट पर हो जाएगा 85 भैया। 100 में से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा 85। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 85 हुआ। कितना हुआ 85। कितना हुआ भैया 85। ठीक है, चलिए अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 85/76.92 गुणे का 100। ठीक है, गुणे का, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्टेंस है, इसका अंतर लिखा जाता है। तो अंतर 85 यानी कि 85 माइनस का 76.92 घटा देंगे तो कितना आएगा 92 का 8 आया, इधर 8.08। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर 8.08 बटे का 76.92 गुणे का 100। हल कर देंगे भैया, तो हल करने पे क्या हो जाएगा, तो आएगा 10.5%। कितना आएगा भैया 10.5। आप गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये थी। इसके अलावा आपको ट्रिक भी बता देते हैं, ट्रिक में शायद आपको समझ में आ जाए। तो लाभ प्रतिशत अगर मान लें एक्स है, कितना है लाभ प्रतिशत एक्स है, तो MP/CP कितना हो जाएगा, तो 100 + P% है ना, और इसमें 100 - P%। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो इसको अगर हम करें तो 100 प्लस कितना परसेंट 17% लाभ हुआ बटे 100 माइनस कितने का 15% की छूट, तो यानी -15। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 100 + x बटे का 100 माइनस 15। क्लियर है, कर देंगे। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इन अगर सबको हल करेंगे, इतने को हल करेंगे तो x बराबर फिर से आपको वही चीज़ प्राप्त होगी 10.5 आप कर लीजिएगा। ठीक है, 10.5 ही आएगा। तो चाहे ट्रिक से लगाइए चाहे इससे लगाइए, दोनों का आंसर सेम है। मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ, तो आप चाहे जिस विधि से करिएगा। ठीक है, एकदम सटीक आंसर आएगा। चलिए देखते हैं अगला 99 नंबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 है, तो 2 क्रमशः छूट के बाद उसमें 396.44 में बेच दिया जाता है। यदि पहली छूट 15% है और दूसरी छूट x% है, तो x का मान बताइए। ठीक है, x का मान बताइए। तो चलिए अंकित मूल भैया कितना है, अंकित मूल 530। क्या है 530। तो प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें तो 530 क्या बोला उसने कि पहली 15% छूट यानी कि 100 माइनस 15/100, ये हो गया 15% छूट। फिर इसके बाद बोला है कि x% छूट यानी कि 100 माइनस x/100। क्लियर है, ठीक है। और इसे कितने में बेच देता है, तो बराबर बेचता है 396.44 में। क्लियर है। अब अगर इसको हम हल करते हैं तो इन सब को ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ।
ठीक है। तो इधर बचेगा, इसको भी कर देंगे इधर, तो 100 माइनस एक्स बराबर, अगर हम सारा गुणा उड़ा करके देखें तो दशमलव यहाँ का पहले हटेगा, ठीक है। ये बन जाएगा 396, सॉरी 39 64 4 40, ठीक है, बटे, ठीक है, बटे, बटे में क्या होगा, बचा क्या, तो अगर गुणे बटे में देखें तो इधर से ये घटेगा, 85 बचेगा, कितना होगा 85, यहाँ से जीरो कटेगा तो ये बचेगा 53, यानी कि 53 गुणे 85। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम सटीक बात बता रहा हूँ आपको। अब इनसे इसको काट दीजिए, ठीक है, काटेंगे तो आएगा 100 माइनस एक्स, काटने पर इसकी वैल्यू आती है 88, तो x बराबर आ जाएगा माइनस एक्स बराबर 88 माइनस 100, तो x बराबर 12, कितना आ जाएगा भैया 12, दोनों पक्षों माइनस होगा, माइनस कट जाएगा, तो दूसरी छूट कितने परसेंट है, 12% है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 100 नंबर आपका देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, शतक मारने वाले हैं, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला 100वां नंबर है, एक दुकानदार एक कूलर को 15% की छूट पर बेचता है, यदि वह 19% की छूट पर देता तो 332 का कम पड़ता, तो कुल कूलर का अंकित मूल्य बताइए। क्या बताना, अंकित मूल्य तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य बराबर x रुपए, कितने रुपए भैया, x रुपए, क्लियर है। तो अगर 19% में देता तो 19x बटे 100, कितना हो जाएगा 19x बटे 100 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो 332, किसके बराबर हो जाएगा 332, ठीक है। सॉरी एक मिनट ये थोड़ा, उसने 19x, सॉरी चलिए फिर से, माना अंकित मूल्य क्या है, x रुपए हमने माना, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर वो 19 की छूट पे देता तो 19x बटे 100, जबकि उसने कितने में दिया 15%, तो माइनस का 15x बटे 100, ठीक है, 15x बटे 100, टोटल कितना हुआ 332 रुपए कम पड़ता, ठीक है। तो घटा देंगे 19 में से 15 गया, कितना आएगा 4x बटे 100, 4x बटे का 100 बराबर का 332, तो इसको करेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 332 00, तो x बराबर इसका भाग देख देंगे 4 का, तो 4 का भाग देंगे भैया, तो 4 8 32, 4 3 12 0 0, यानी कि आएगा 8300 भैया, कितना आएगा 8300, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 101 की ओर भटकते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 101 देखते हैं, तो 101 आपका क्या कहता है, ठीक है। सुनीता किसी निश्चित अवधि के लगभग बाद 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वो कितने वर्ष के लिए निवेश करती है। तो चलिए सब चीज दिया है आपका, मूलधन दिया है, ठीक है, मूलधन भी दिया है, मिश्र धन दिया 20,400, फिर इसके बाद 10% वार्षिक ब्याज है। आपको क्या ज्ञात करना है भैया, समय ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर फार्मूला लगा देंगे, मूलधन गुणे धन गुणे समय बटे 100, फार्मूला लगाएंगे तो टोटल साधारण ब्याज क्या होगा, तो 20,000 से 12,000 क्या करेंगे, 20,400 से 12,000 घटा देंगे, ठीक है। तो आपका 20,400 माइनस का 12,000 बराबर 12,000 गुणे आर का है 10%, गुणे समय नहीं पता तो छोड़ देते हैं बटे 100,
इसको घटाएंगे आएगा 8400। तो टोटल बन जाएगा, समय बराबर देंगे तो t बराबर 8400 गुणा किसके साथ होगा, 100 के साथ, 100 बटे ये चलेगा नीचे, यानी कि हो जाएगा 12,000 गुणे 10। 10 जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, जीरो से ये जीरो, जीरो से ये जीरो, जीरो से ये जीरो, ठीक है। 12,84 तो कितना आएगा 7। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 102 की ओर। गौरव 14% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज से संदीप से 1500 उधार लेता, तो एक वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए गौरव द्वारा संदीप को कितने राशि देनी होगी। तो सीधी सी बात है, साधारण ब्याज बराबर वही फार्मूला फिर से लगाएंगे। तो कितना है 1500 रुपये, कितने परसेंट ब्याज, 14% का ब्याज है, ठीक है। समय कितना है, तो 1 है बटे का 100 कर देते हैं, टोटल हर करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल किया, जीरो से जीरो यानी 15 और 14 गुणा करेंगे, 15 14 गुणा हुआ 210, ठीक है। कितना होगा 210, तो दे कितना होगा, तो 1500 में इतना जोड़ देते हैं, प्लस 1500 जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 507 यानी कि 1710। कितना आएगा भैया 1710। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 103 में चलते हैं। 103 हमारा क्या कहता है, ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। वह व्यवसाय में एक साल में 60,000 रुपये का लाभ कमाता है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया और ए को कितना प्राप्त होगा। देखिए थोड़ा टिपिकल है लेकिन आसान है, ठीक है। कितना है 3:7, ठीक है। कितने भैया 3:7। 40% हिस्सा क्या किया है इसने, पुनः निवेश किया किसका, 60,000। तो 60,000 का 60% कितना हो, कितना, तो बोला है 40% एक साल, ठीक है। तो 3%, 3 के बाद डी हो जाएगा 3/7, 3 10। टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा भैया, इनका योग ऊपर हमें 3 की चाहिए तो हम 3 रख लेते हैं, तो टोटल हुआ 10,800 के करीब आएगा, 10,800। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 104 देखते हैं क्या कहता है। तो ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी और सी को क्रमशः 4 व 6 महीने के बाद इस लाभ में शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4/5 के अनुपात में विभाजित किया और बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी में कितना अंतर है। चलिए हमें ए जो है ए का निकालना है, तो ठीक है। तो ए बी और सी का निकालना, तो हमने मान लिया बी ने जो निवेश किया वो था x, सी ने जो निवेश किया वो था y, ठीक है। तो जो प्रश्न कह रहा है कि टोटल कितना 54,000 ए निवेश करता है, तो 54,000 गुणे कितने वर्ष बोला है, 4 और 6 महीने के बाद। तो 4 और 6 महीने यानी कि हो जाएगा, इसका करेंगे 12, तो 1 साल का बन गया 12 का, उसने इतना निवेश किया तो 12 महीने का इतना बना, ठीक है, क्योंकि माह की बात की जा रही है। फिर इसके बाद अनुपाते x, तो x बी निवेश करता है कितने, 4 महीने, कितने हैं, तो 4 और 6 महीने, तो 8 4 12 यानी कि गुणे 8, ठीक है, गुणे 8। फिर इसके बाद अनुपाते y, तो इसका हो जाएगा गुणे, तो 6 तो 6 6 12 यानी कि 6 बचा, इतना कर लेंगे। तो इनका अनुपात क्या आएगा भैया, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो आएगा 1:4:5 में बांटा, कितने में बांटा, 1:4:5 में बांटा, यही तो बोला है हमको, ठीक है, ये बोला है। अब इनका गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, तो अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x में ये क्या हो जाएगा, 8x, क्या हो जाएगा भैया 8x, ठीक, कितना हो जाएगा 8x। और ये जो 4 है
ये 4 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा। तो x बराबर एट x बराबर 54,000 गुणे का 12 गुणे का 4, 4 हिस्सा b को मिला ना, तो b का 4 आया। ठीक है, चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, गुणे में उधर जाएगा भाग में जाएगा। ठीक, कितने में जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है, और 2 छंग 12, यानी कि आएगा 54,000 गुणे 6। ठीक है, 8 2 16, चाहे जैसे काटिए। तो इसका गुणा कितना होगा, तो 0 0 0, 4 छंग 24, 4 पंचे 30, 30 30 2 32। ये आया x के लिए, x के लिए कितना आया 32,24,000। अब y के लिए देख लेते, तो y का हो गया 6y, y का गुणा होगा 6y जो लिखा था हमने। ठीक है, उसके बाद 54,000 गुणे 12, इसमें कितना था, तो इसमें था 5, c को 5। ठीक है, तो हल करेंगे, 6 उधर जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि हुआ y बराबर 54,000। क्या हो जाएगा, y बराबर 54,000 गुणे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है, 5,40,000 y बराबर। तो अब क्या करेंगे, y माइनस एक्स कर देंगे, y माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3,24,000 घटा देते हैं, 3,24,000, 0 0 0 6, ठीक है, 10 में से 6 गए 1, यानी 21,000, सॉरी 2,16,000। तो 2,16,000 कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 105 नंबर देखते हैं। एक जार में फल का रस, एक जार में फल का रस, ठीक है, कितना है, तो 4 लीटर, सॉरी एक फल का रस और पानी का मिश्रण रखा हुआ जिसका अनुपात 5:1 है। जब 5x में मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो x का मान क्या है। चलिए देखते हैं, तो 4 लीटर के लिए क्या होगा, तो 1 मिनट, इस ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है तो आप लोग इसको पुट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ आपको भी करना पड़े तो शायद आपको इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो आप इसको होमवर्क के रूप में मान करके आपको स्वयं करना है। ठीक है, चलिए 106 नंबर, ठीक है, कौन सा नंबर भैया, 106। चलिए 106 में ए और बी के किसी काम को क्रमशः 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं, दोनों 2 दिन के साथ मिलकर के काम करते हैं, तो उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है, तो काम करने के अगले दिनों में पूरा हो जाता है, तो सी अकेले उस काम को 40 हिस्से में कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट है 3 और 4, उसमें ऐसे क्वेश्चन है, तो उससे आपको इसको भी करना है, होमवर्क है। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कमेंट में कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं आपको हल करके डाल दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करने से शायद और भी बेहतर हो सकता है। ठीक, 107 नंबर अगर हम देखें तो 107 नंबर भी वही बी और डी दक्ष है। ठीक है, इसको भी ये तीनों, ठीक है, लगातार आपके जो तीनों हम इसमें करने हैं होमवर्क में 5, 6 और 7, क्या कुल मेहनत हम ही करें, आपको भी तो कुछ मेहनत करनी होगी भैया। चलिए 109 नंबर की बात करते हैं, तो 109 नंबर, एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x से y स्थान पर जाता है, लेकिन y से x स्थान पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। तो कुल दूरी आपको नहीं बताई गई है, बताई गई है, नहीं बताई गई, 25 और 20 है। ठीक है, तो माना कुल दूरी डिस्टेंस कितनी है, तो यार एकदम आपको उसमें से बताते, छोड़िए ट्रिक से। तो व्यक्ति की चाल, एक v1 है, दूसरी v2 है, अगर जाता है तो v1, वैसे वापस आता है तो v2।
तो औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो 2v1, ठीक है, 2v1 इंटू v2 अपान, नीचे हो जाएगा v1 प्लस का v2, ठीक है। ये कर देंगे तो v1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, तो 2 गुणे 20 गुणे 25, और 20 और 25 कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। 20 और 20 45 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 है, ठीक है। 25 25 दून 50, 5 दूनी 10, यानी कि 200 कितना आएगा, 200 बटे 9 आ जाएगा, 5 काट कूट के, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो आएगा वही 22 22 नियम, ठीक है। 22 सही 2/9 कितना बनेगा, 22 सही 2/9। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 110 देखते हैं। 110 क्या कह रहा है, 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 338 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो चलिए, तो कितना है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, यानी कि गुणे 5/18 करेंगे, ठीक है। 5/18 तो आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। 18 3 54, 15 3 5 15, ठीक है। 18 3 54 ऐसा हुआ, ठीक है। 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 342 प्लस पुल की लंबाई 438, जोड़ देंगे टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 780। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, 15 है, दूरी है, काट देंगे, ठीक है। तो 15 पचे 75, बचेगा 3, 5 दूना 30, यानी कि 52 सेकेंड। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 111 देखते हैं। 111 क्या है आपकी, एक नाव की अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि अप स्ट्रीम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय कर सकती है। चलिए, तो सीधे से आपको ट्रिक बताते हैं। चाल बराबर क्या करना है, तो चाल बराबर जितनी चालें योग कर लो, 14 + 10 बटे का कर देंगे, 2 चालें हैं तो औसत निकल आएगा, तो आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितनी दूरी है, 72, तो समय बराबर 72 बटे 12 बराबर पर छंग 72, यानी कि 6 घंटा। क्लियर, एकदम सिंपल सा था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन गणित का देखते हैं। 112 फातिमा और अहमद के आयु का अनुपात। फातिमा और अहमद के आयु का अनुपात कितना है, 3:8 है। वर्तमान आयु का योग 44 है। तो आयु में अंतर बताइए। तो अगर हम माने कि 3:8 है, तो फातिमा की आयु कितनी हो जाएगी, 3x, और अहमद की आयु हो जाएगी 8x। कितनी हो जाएगी, 8x, ठीक है। तो आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, तो योग करेंगे तो योग कितना है, योग बराबर है 44 वर्ष। कितना है, 44। तो 8 3 11 बराबर 44, यानी कि 11x बराबर का 44, तो x बराबर का 4। कितना हो जाए x बराबर 4। तो फातिमा की आयु रख देंगे, 4 3 12 8, इसका करेंगे तो 8 चौक 30। अब अंतर है तो घटा देंगे तो आएगा 20 वर्ष। क्या आएगा भैया, 20 वर्ष। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो आपका जो मैथ वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ बहुत जोरदार तालियां बजाइए अपने
लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस वाले अब चैनल को सब्सक्राइब करके अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नहीं किया तो कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट मानसिक योग्यता एवं तर्क क्षमता वाले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में।